स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रोड मैप को फॉलो करते हुए हमारा ये 6वां वीडियो है। इसके पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आप 3 तरह के मारुबोझू कैंडल के बारे में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इन सभी बातों पर ध्यान जरूर दें। मारुबोझू कैंडल में केवल बॉडी होती है, इसमें कोई भी विक नहीं होती है, ना ही अपर विक और ना ही लोअर विक होती है। इस कैंडल की बॉडी नॉर्मल कैंडल के बॉडी से 2 या 3 गुनी लंबी होती है। ये 2 तरह की होती है, बुलिश मारुबोझू और बेरिश मारुबोझू। इन दोनों कैंडल का कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। जब मारुबोझू कैंडल की केवल अपर विक होती है तब इसे ओपनिंग मारुबोझू कैंडल कहते हैं। यह कैंडल केवल बुलिश होती है, इसका कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। मतलब ट्रेडिंग करते समय यदि ये कैंडल किसी भी कलर में बनती है तो इसको बुलिश मारुबोझू ही कहा जाएगा। जब मारुबोझू कैंडल की केवल लोअर विक होती हैं तब इसे क्लोजिंग मारुबोझू कहते हैं। इस कैंडल का कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है और ये कैंडल बेरिश होती है। चलिए अब इसके पीछे छुपे हुए साइकोलॉजी को समझते हैं। मारुबोझू कैंडल के बनने के पीछे 3 मेन कारण होते हैं। पहला, लिक्विडिटी। आपने ट्रेडिंग करते समय कई बार देखा होगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोझू कैंडल बनती है तब वहां से प्राइस अप ट्रेंड में जाने की बजाय छोटी कैंडल बनाती हुई डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए होता है और इस वजह से एक बड़े मोमेंटम कैंडल को दिखा करके कि प्राइस अप ट्रेंड में जाने वाला है। और जैसे ही आप और हम जैसे ट्रेडर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और कुछ समय बाद हमें ट्रैप कर लिया जाता है और यही सिचुएशन बेरिश ट्रेंड में होता है। हमें एक बड़ी मोमेंटम बेरिश कैंडल को दिखाकर फंसाया जाता है। तो ये पहला मेन कारण है। दूसरा मेन कारण है हमारे स्टॉप लॉस को हंट करने का। मतलब कि जब आप किसी ब्रेकआउट पर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड एंट्री करते हैं तब आपके स्टॉप लॉस को एक ही कैंडल में हिट कर दिया जाता है और इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये ज्यादातर डबल टॉप चार्ट पैटर्न में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑपरेटर को मालूम है जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा यहाँ पर सभी ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाएंगे और इस तरह एक ही कैंडल में हम सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तीसरा जो मेन कारण है, ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूअस। लेकिन इसके लिए कुछ की लेवल को ढूंढना होता है। जैसे ये बिटकॉइन का 23 नवंबर का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर 2 बेरिश मारुबोझू कैंडल बनी है, लेकिन लास्ट वाली कैंडल के बाद ही प्राइस डाउन ट्रेंड में गई है। ऐसा क्यों? चलिए साथ में एनालिसिस करते हैं। यदि हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करें तो पहली कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं करती है, जबकि दूसरी कैंडल इसकी ब्रेकआउट करती है। इसके बाद यदि आप यहाँ पर नोटिस करो, नेक्स्ट डोजी कैंडल बनी है और इसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनी है, जो ये बताती है कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जबकि दूसरी मारुबोझू कैंडल के बाद वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रही है। साथ ही यहाँ पर एक 88,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। यदि आप ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की समझ रखते हैं तो प्राइस इन दोनों को रिस्पेक्ट कर चुकी है और इन सभी कंफर्मेशन से प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आई है और ये मारुबोझू कैंडल एक फॉल्स कैंडल बन गया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बिटकॉइन का 19 नवंबर का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के दौरान सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, लेकिन यहाँ पर एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है और प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है और इसके बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने लगती है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल इस रेंज का ब्रेकआउट करती है, लेकिन अगली एक बुलिश कैंडल बनती है, जो ये बताती है कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर 92,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो एक रेसिस्टेंट का काम कर रही हैं। बायर इसका ब्रेकआउट करते हैं, अगली एक बेरिश मोमेंटम कैंडल बनती है, लेकिन कैंडल की बॉडी इस रेंज के नीचे ही होती है। ये कैंडल इस बुलिश कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी हैं। लेकिन यदि आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जब इस बेरिश कैंडल ने जब इस रेंज का ब्रेकआउट करती है तभी एक बड़ी बुलिश मोमेंटम कैंडल की फॉर्मेशन होती है और जब बायर इस साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तब एक बड़ी बेरिश मोमेंटम कैंडल की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों मौजूद है और प्राइस को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनती है और इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब प्राइस डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो यदि आप ऐसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं और चार्ट पर बने की लेवल को फाइंड करके ट्रेड करते हैं तो आपके लॉस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप अपने कॉपी में नोट करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम किसी भी तरह का स्पॉन्सर जैसे किसी ऐप या वेबसाइट का पेड प्रमोशन नहीं करते हैं।